हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स है। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या टोनी खान सच में इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी खरीदने वाले हैं या नहीं। हम जानने वाले हैं कि इस वीक इनर सर्कल के मेंबर सैंटाना AEW के डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आए, और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम AEW के दो सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रोबेबली लास्ट वीक वाले AEW के डायनामाइट शो पर इंजर्ड हो चुके हैं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो और NXT के व्यूअरशिप की। पर गाइज आज मैं पहली बार आपको AEW के डायनामाइट शो और NXT की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की व्यूअरशिप बताना चाहूंगा, क्योंकि गाइज इस वीक AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा अपने मैनेजर डॉन कैलिस के साथ इम्पैक्ट रेसलिंग पर गए थे, जिससे इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग को उनके व्यूअरशिप में काफी तगड़ा फायदा हुआ है। और इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की व्यूअरशिप उनके नॉर्मल इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 500% ज्यादा बड़ी है। और जहां पर नॉर्मली इम्पैक्ट रेसलिंग को 150 के व्यूअरशिप मिल रही थी, वही इस वीक केनी ओमेगा की इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाने की वजह से इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग को 750 के व्यूअरशिप मिली है, जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग की प्रोबेबली पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। और आप भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाने की वजह से इम्पैक्ट रेसलिंग को इतना बड़ा फायदा हुआ है। तो जरा सोचिए कि AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा इस वीक के डायनामाइट शो पर आने की वजह से इस वीक डायनामाइट शो को कितनी व्यूअरशिप मिली होगी। पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो और NXT की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 658 के व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के NXT के शो के मुकाबले बहुत ही कम थी, क्योंकि लास्ट वीक NXT का उनकी वॉर गेम्स पेपरव्यू के लिए गो होम एडिशन शो था। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 913 के व्यूअर्स, जो कि AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो के लिए काफी तगड़ी व्यूअरशिप थी। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप की, तो इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के शो के मुकाबले करीब 0.15% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 659 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि NXT ने अपने शो की व्यूअरशिप मेंटेन की है, क्योंकि इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के NXT के शो के मुकाबले सिर्फ 1000 व्यूअर्स से ज्यादा बड़ी है, जो कि फिर एक बार NXT के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि इस वीक का NXT का शो NXT के वॉर गेम्स पेपरव्यू के बाद का पहला शो था। पर फिर भी इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। लेकिन वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4.6% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो AEW के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 995 के व्यूअर्स, जो कि 1 मिलियन से सिर्फ 5000 व्यूअर्स ही कम है। और ये AEW के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइज अब AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इंक्रीज हो रही है। और आप इस डेमोग्राफिक से समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को फिर एक बार हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आता है सेकंड और NXT का रैंक आता है 37th, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज AEW अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप, जिसके बारे में आप क्या सोचते हैं या आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है एबेडॉन, नंबर 4 पर आती है फिनोल्पी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 2 पर आती है नायला रोज, और गाइज नंबर 1 पर आती है बिग स्वॉल। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और इस वीक हमें AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, नंबर 4 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स।
और हमें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइस इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं रिकी स्टार्क्स, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 2 पर आते हैं MJF और गाइस नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली। और स्टिल है AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन और AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक के AEW के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि अब केनी ओमेगा बन चुके हैं AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं। और यही थी इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं इनर सर्कल मेंबर और प्राउड एंड पावरफुल टैग टीम के वन हाफ सैंटाना से और जानते हैं कि हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर सैंटाना क्यों नहीं दिखाई दिए। तो गाइज अगर आपने इस वीक का AEW का डायनामाइट शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर इनर सर्कल के अल्टीमेटम के लिए सैंटाना नहीं आए थे। और इस वीक के डायनामाइट शो पर सैंटाना के ना आने के लिए क्रिस जेरिको ने रीजन बताया था कि इनर सर्कल के मेंबर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे, इसीलिए सैंटाना इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं आए, जो रीजन तो क्रिस जेरिको ने बताया। पर इसके बाद सैंटाना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रियल रीजन रिवील किया कि इस वीक के डायनामाइट शो पर सैंटाना क्यों नहीं आए। और यहाँ पर बात करते हुए सैंटाना ने कहा कि सैंटाना अपने पर्सनल रीजन के चलते इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं आ सके और ये पर्सनल रीजन ये है कि गाइस सैंटाना के स्टेप फादर की डेथ हो चुकी है, जिस वजह से हाल फिलहाल में सैंटाना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे। और सैंटाना के स्टेप फादर के डेथ का रीजन तो नहीं पता चला, लेकिन गाइज यहाँ पर माना ऐसा जा रहा है कि सैंटाना प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वाले AEW के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करने वाले हैं। पर इस सैड सिचुएशन में सैंटाना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट वीक वाले AEW के डायनामाइट शो पर प्रोबेबली कौन से 2 सुपरस्टार इंजर्ड हो चुके हैं। तो गाइज हाल फिलहाल में AEW के बहुत सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो रहे हैं और यही लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो पर प्रोबेबली 2 सुपरस्टार इंजर्ड हो चुके हैं, जो कोई और नहीं बल्कि AEW की टैग टीम लूचा ब्रोस के मेंबर रे फिनिक्स और पेंटा एल ज़ीरो एम है, जिनको लेकर करंटली ये अपडेट आ रही है कि गाइज प्रोबेबली लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो पर पेंटा एल ज़ीरो एम और रे फिनिक्स इंजर्ड हो चुके हैं। और अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें रे फिनिक्स की तो गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स अपने मैच के दौरान एक सुसाइड डाइव करने के लिए गए थे, जिस डाइव में रे फिनिक्स का सिर मैट से बहुत ही जोरदार तरीके में टकराया था, जिसके बाद रे फिनिक्स को मैच कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। पर इस स्पॉट के बाद AEW के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज रे फिनिक्स को अपने मैच के दौरान एक कंकशन सफर करना पड़ चुका था और इस कंकशन के चलते रे फिनिक्स अपना मैच काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रोबेबली रे फिनिक्स नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो तक ठीक हो सकते हैं, जो रे फिनिक्स की अपडेट तो काफी पॉजिटिव है। पर वही अगर हम बात करें पेंटा एल ज़ीरो एम की तो गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर पेंटा एल ज़ीरो एम 6 मैन टैग टीम मैच से पहले एक ब्रॉल में इंक्लूड हुए थे, जिस ब्रॉल में बुचर ने पेंटा एल ज़ीरो एम को एक टेबल के थ्रू सुपरप्लेक्स लगाई, जिसके बाद हमने देखा था कि डॉक्टर्स पेंटा एल ज़ीरो एम को वहां से ले गए थे और बाद में ये मैच एक 6 मैन टैग टीम मैच की जगह एक 2-on-3 हैंडीकैप मैच बन चुका था। पर पेंटा एल ज़ीरो एम की उस स्पॉट के बाद AEW के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज पेंटा एल ज़ीरो एम को उनके राइट लेग में इंजरी हो चुकी है। पर ये इंजरी इस वीक की उनके मैच के दौरान नहीं बल्कि लास्ट वीक जब पेंटा एल ज़ीरो एम अपना वर्कआउट कर रहे थे तब हुई है। पर इसके बावजूद भी पेंटा एल ज़ीरो एम इस वीक उनके मैच के लिए आए थे, क्योंकि AEW ने इस वीक पेंटा एल ज़ीरो एम को एक मैच के लिए एडवर्टाइज किया था, जिस वजह से पेंटा एल ज़ीरो एम चाहते थे कि वो इस वीक उनके मैच के लिए आए और एक इंजरी का एंगल कर पेंटा एल ज़ीरो एम इस मैच से बहुत ही जल्द बाहर जाए, क्योंकि इससे फैंस को पता चलेगा कि पेंटा एल ज़ीरो एम AEW के डायनामाइट शो पर क्यों नहीं आ रहे। लेकिन पेंटा एल ज़ीरो एम की इस एंगल के बाद पेंटा एल ज़ीरो एम को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है कि पेंटा की ये इंजरी काफी सीरियस इंजरी है और पेंटा को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए करीब 4 से 5 हफ्तों का टाइम लग सकता है, जो कि पेंटा के लिए काफी बुरी न्यूज है, क्योंकि अब पेंटा अपनी स्टोरी लाइन बीच में ही छोड़कर जाने वाले हैं और हम होप करते हैं कि पेंटा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या टोनी खान सच में इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी खरीदने वाले हैं या नहीं। तो गाइज हाल फिलहाल में ये बात बहुत ही रूमर्ड है कि टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी
कंपनी खरीद सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर आपने इस वीक का इम्पैक्ट रेसलिंग का पूरा शो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के दौरान टोनी खान और टोनी शिवानी की एक एडवर्टाइज आई थी, जिस एडवर्टाइज में टोनी खान ने कहा था कि टोनी खान ने एडवर्टाइज टाइम स्लॉट बाय किया है। और उस एडवर्टाइजमेंट में बात करते हुए टोनी खान ने AEW के डायनामाइट शो को प्रमोट किया और टोनी खान ने यह भी टीज किया कि टोनी खान प्रोबेबली TNA इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी खरीद सकते हैं। जिसके बाद करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि प्रोबेबली टोनी खान आगे चलकर इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी खरीद सकते हैं। लेकिन गाइज अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर अपने थॉट शेयर करूं तो मुझे लगता है कि टोनी खान TNA इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी कभी नहीं खरीदने वाले। और यहाँ पर टोनी खान ने सिर्फ रेसलिंग फैन से मजाक किया है। क्योंकि गाइज पहली बात तो इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर नहीं बल्कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के दौरान जो एडवर्टाइज आई थी उस एडवर्टाइजमेंट में टोनी खान का ये सेगमेंट हुआ था जहाँ पर टोनी खान ने ये बात टीज की थी कि टोनी खान TNA कंपनी खरीद सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि टोनी खान इतनी बड़ी अनाउंसमेंट या फिर इतनी बड़ी टीजिंग बिना थोड़ी सी भी हाइप तैयार किए हुए कर सकते हैं। क्योंकि टोनी खान AEW के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हाइप करने के लिए ट्वीट करते हैं, जो कि आपने रिसेंटली AEW के डायनामाइट शो पर पाक के रिटर्न के दौरान देखा ही होगा कि टोनी खान ने पाक के रिटर्न के लिए भी बहुत ज्यादा हाइप तैयार की थी। और माना कि पाक का रिटर्न रेसलिंग इंडस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी को खरीदना टीज करना चाहते थे तो टोनी खान इसके बारे में पहले ही ट्वीट कर हाइप तैयार कर देते कि इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के दौरान टोनी खान एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो कि टोनी खान ने नहीं किया। और वैसे भी टोनी खान का सेगमेंट इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर नहीं बल्कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के दौरान जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उस एडवर्टाइजमेंट में था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने टोनी खान का सेगमेंट भी नहीं देखा होगा। और टोनी खान इतनी बड़ी अनाउंसमेंट या फिर कहो टीजिंग एक एडवर्टाइजमेंट में नहीं करते, क्योंकि टोनी खान को भी पता है कि बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते। इसीलिए मुझे लगता है कि टोनी खान ने इम्पैक्ट रेसलिंग के फैंस के साथ मजाक किया है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि टोनी खान यहाँ पर मजाक कर रहे थे या फिर टोनी खान सच में सीरियस थे, और आपका इस पूरे सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?